हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। कैसी चल रही है आपकी केमिस्ट्री प्रिपरेशन? और अगर आप तक बहुत अच्छी चल रही है तो आगे भी बहुत अच्छी चलिए। आगे के 2-3 दिन बचे हुए हैं बस, इसमें बहुत अच्छे से आप कर लो। इसके बाद तो आपको पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर्स की वीडियो डाल दी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डी एंड एफ ब्लॉक। इनके क्वेश्चंस आप अगर कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप तक नहीं किया तो फटाफट जाकर उसे कर लो, क्योंकि आज हम एक और नए चैप्टर्स की वीडियो करने वाले हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज्यादा टाइम आपका खर्च नहीं करूंगा, 20 से 25 मिनट। इसमें आपको इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के साथ साथ। इतनी बात समझ आ रही है? तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और इन चीजों के बेसिस पे एक केस स्टडी है, तो आके चेक करते हैं। यहां ध्यान देना, एक बहुत की कंसेप्ट है, बहुत अच्छा सा, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसमें जो रेट कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि असर्शन रीजन वगैरह में मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, यहां पे पहला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हैज द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन है तो यहां पे a की पावर हाफ है और b की पावर 3/2 है। इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो हमेशा जो भी रिएक्टिंग स्पेसीज होती हैं उनकी पावर में जो कुछ भी होता है उसे डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। ये हमें क्या दे देता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लाइक 1/2 एंड 3/2, तो कितना हो जाएगा? ऑर्डर 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अगर आप टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन में बढ़ाओगे तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? आपकी बढ़ जाती है। इतनी बात समझ आई? चलो अगला आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? तो आप कहोगे कि द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, न्यूमेरिकल है। क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 77.78 मिनट ऑफ 50% कंप्लीशन। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 30% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। ध्यान से समझो, यहां कह दिया 50% कंप्लीट, मतलब हाफ लाइफ दे दिया। हाफ लाइफ दे दिया तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? यहां से निकाल सकते हो k की वैल्यू, तो लगा देना k = 0.693 अपान में t हाफ। अब t हाफ आपका 77.78 है, आप लगा दिया आपने, यहां क्या मिल गया? k मिल गया। कह क्या रहा है? इस 30% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो एक आइडिया ध्यान देना दिमाग में, कि जब कहता है ना कि 30% कंप्लीट, तो बचा कितना? 70%। तो हमेशा होता इनिशियली 100 है, और अगर बचा हुआ 70 है तो इसे सिंप्लीफाई करके 10/7 आ गया। R0/R की जगह उठा के सीधे ये रेशियो रखा करो, 10/7। 10/7 रखोगे, सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा? log 10 - log 7। अब इसकी वैल्यू रख देना, वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। इतनी बात समझ आई? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसी में आपका अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1 × 10⁻³ पर सेकेंड्स है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो यहां ध्यान देना, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा 5 ग्राम सब्सटेंस को 3 ग्राम तक रिड्यूस होने में। तो सीधे यहां उठा के रेशियो रख देना, क्या? R0/R की जगह क्या रखोगे? 5/3 रखोगे, और आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, वो रख दोगे। कैलकुलेट करने पे आपको क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। क्लियर हो ना? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। चलो ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ है, इससे सिमिलर क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हैं, तो इसे करने के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां पे कह रहा है NO और Br2 अगर ऐड होंगे तो क्या बनेंगे? NOBr बनेंगे। NOBr बनेंगे, इनकी 3 रीडिंग अलग अलग लिख दी गई है। पहली कंसेंट्रेशन दोनों की ये है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये है। ये रीडिंग है तो रेट ऑफ रिएक्शन ये है। ये रीडिंग है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2। NO और Br2 के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन आते ही पहले आप ऐसे फॉर्मेट लिख लिया करो। क्या लिखोगे? रेट एक्सप्रेशन लिखोगे, कि NO के पावर नहीं पता हमें, तो NO पे P ले लिया, Br2 पे Q ले लिया। अब जो 3 आपके कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखे थे, 3 आपकी रीडिंग दे रखी थी, इसी से इक्वेशन बना लो। NO की जगह ये रख दो, Br2 की जगह ये रख दो, और रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ये रख दो, और K को वेरिएबल रख दो। बात समझ आई? देखो यहाँ पे ऐसे रख लो, दूसरी रीडिंग से ये इक्वेशन बना लो, तीसरी रीडिंग से ये बना लो, और जब 3 इक्वेशन बन जाए तो पहली और दूसरी को सॉल्व करो, यानी डिवाइड कर दो।
के से के कट जाएगा, ये सेम है कट जाएगा, ये इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1/3, इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1/3। देखो यहां से के की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1 मिल गई। इतनी बात समझ आई, क्यू की वैल्यू आपकी मिल गई 1। अब ध्यान देना, इसके बाद 2 और 3 को सॉल्व कर दो। 2 और 3 को जब सॉल्व करोगे तो यहां से फिर देखो ये 3 9, ये आपका क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। यहां से आप देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कट के आपका हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गए तो p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में आपने सॉल्व किया और वैल्यू आपको क्या मिल गई, ऑर्डर क्या मिल गया, NO के रिस्पेक्ट में 2 मिल गया और Br2 के रिस्पेक्ट में 1 मिल गया। यानी यहाँ पे चेंज कर देना, p की वैल्यू आप रख देना क्या, p की वैल्यू रखोगे 2 और q की वैल्यू रखोगे 1। रेट का एक्सप्रेशन बदल गया, रेट का एक्सप्रेशन बदल गया। अब ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी में पूछ रहा है आपसे कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। भाई रेट कांस्टेंट पूछ रहा है तो आप सीधे पहले एक्सप्रेशन लिख के वहां पे कोई एक टर्म रख देना, एक रीडिंग रख देना। जैसा पूछ करो पहले रीडिंग उठा के रख दो, NOBR2 की जगह इनिशियल रेट भी रख दो, आपको वहां से क्या मिल जाएगा के की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ रही है, चलो तो यहां से मिल जाएगा आपको के की वैल्यू। सी वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सी वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड Br2 आर दिस 0.4 मोलर एंड 0.2 मोलर। तो उठाओ यहां से और रख दो, यहाँ पे NO की जगह रख दो और Br2 की जगह रख दो, रख के सॉल्व कर दो। के की वैल्यू आपने ऊपर से कैलकुलेट कर ली है, आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इस कंसंट्रेशन पे मिल जाएगी। क्लियर हो इतनी बात पे, चलो अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3। A first order reaction has a rate constant 1.25 into 10 to the power minus 3. How long will 5 gram of this reaction take to reduce 2.5? इसमें मेरी बात मानना, दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। 5 से 2.5 आ रहा है यानी जस्ट आधी रिएक्शन कंप्लीट है, तो हाफ लाइफ का एक तो फॉर्मूला होता है आपका क्या, कौन सी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर है ना, T हाफ 0.693 अपान में क्या होता है T। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, टाइम ही तो पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू डाल देना, T हाफ मिल जाएगा। समझ रहे हो, T हाफ अगर मिल जाएगा तो एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, या तो आप भाई रखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला रखने के बाद R0/R की जगह 5/2.5 रखो और यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करके आप ये रिजल्ट निकाल लो। इतनी बात समझ आ गई, चलो जो आसान लगेगा वो कर लेना। Rate of gaseous reaction triples when temperature is increased from 17 to 27। भाई ये आपकी अरहेनियस इक्वेशन है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला, सीधे वहां पे आ जाना, फॉर्मूले पे आ जाओ। देखो क्या लिखोगे, log K2 अपान K1 E अपान में 2.303 R 1/T1 1/T2, ये फॉर्मूला यूज करना आपको। और फॉर्मूले में एक बात आपको ध्यान रखनी है, टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है, यानी अगर आपका यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दे देता है तो उसमें 273 ऐड कर लेना, उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, लाइक 17 और 27, तो 290 और 300 कर लेना। एक बात तो ये कर लेना, और दूसरी बात यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला तो हो गया, कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो रही है तो K2 अपान K1 की जगह आप क्या रखोगे 3/1। ये बात समझ आई, इसका रेशियो उठा के रखोगे। जैसे ही फॉर्मूले में रेशियो रखोगे तुरंत ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर log 3 की वैल्यू रख देना और ये बचेगा बस, बाकी सारी वैल्यू तो नोन है, R की वैल्यू पता है आपको। जब इतना रख दोगे तो रखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हो, चलो अगले में आ जाओ। अ केमिकल रिएक्शन 2N2O5 arrow NO2 plus O2, ठीक है, in gas phase was carried out in a closed vessel. The concentration of NO2 was found to increase by 5 into 10 to the power minus 3 mole per liter in 10 seconds. Calculate the rate of formation of NO2। पहले तो NO2 का आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है और कंजप्शन ऑफ N2O5 बताना है। अगर इतनी बातें बतानी है तो यहां आ जाओ रिएक्शन में, फॉर्मेशन और कंजप्शन, पहले तो इनमें रिलेशन देख लेना, दोनों में रिलेशन क्या है, जितना फॉर्मेशन है ना उसका हाफ कंजप्शन है, यानी दोनों में रिलेशन ये है कि जितना स्पीड से ये बन रहा है उसकी आधी रेट से ये कंज्यूम हो रहा है। तो फिर निकाल लेते हैं, किसी एक का निकालते हैं, जैसे निकालते हैं फॉर्मेशन। NO2 का अगर मैं फॉर्मेशन निकालूं तो कह रहा है कि इतना कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है 10 सेकेंड में, तो मैंने सीधे रखा कि चेंज इन कंसेंट्रेशन अपान में टाइम, यहां से निकल गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2।
अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकल गया, तो मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5। मैं कहूंगा N2O5 का जो कंजप्शन है वो फॉर्मेशन का हाफ है, तो फॉर्मेशन निकाला ही है, फॉर्मेशन का हाफ कर दूंगा, रेट ऑफ कंजप्शन निकल जाएगा। इतनी बात समझ आई? तो ये कर लेना, क्लियर हो? चलो आगे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 6, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 40 मिनट्स। Calculate the value of rate constant. In what time will the reaction be 80% complete? बहुत अच्छे से समझना, 25% 40 मिनट में कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे पता है कैसे, यहाँ पे सीधे रेशियो रखा करो, 100% रिएक्शन होती है, 25% कंप्लीट हुई, तो बची कितनी, 75%। सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा, 4/3। उठा के सीधे 4/3 रखा करो क्वेश्चन में। 40 मिनट में कंप्लीट हो रही है, टाइम 40 मिनट रख दो। सिंप्लीफाई करोगे के की वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू अगर मिल गई आपको, अब कह रहा है 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, फिर से रेशियो पे आ जाओ, 100 था, 80% कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा कितना, 20%। सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, 5। तो अब यहाँ पे R0 अपाना R की जगह क्या रखोगे, 5 रखोगे, log 5 की वैल्यू रख दो, यहां से टाइम फिर से कैलकुलेट हो गया। है ना आसान, समझ रहे हो? कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है बस, लेकिन कैलकुलेशन पे क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन फिर से केस स्टडी पे है। केस स्टडी पे क्वेश्चन है, तो देख लो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कह रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको पता होगा क्या होता है, लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भाई जो रेट होता है ना, वो इक्वल होता है किसके, रेट होता है जो इक्वल होता है रेट कांस्टेंट के। इतनी बात क्लियर है? चलो यहाँ पे दूसरे पार्ट पे आ जाओ। दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होता है के के लिए, तो आप यहाँ पे सीधे भाई यूनिट लिखना, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इतनी बात क्लियर है? चलो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर रिएक्शन P+2Q, प्रोडक्ट में बन रहा है आपका रेट के, P की पावर हाफ है और Q की पावर 1 है। इतनी बात समझ आ रही है? अगर इसकी पावर 1 है तो अब यहां आ जाना, हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया आपका कितना, 3/2। क्लियर हो? चलो अगले पे आ जाओ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो आपने कर लिया। डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एन एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एक दो बार एग्जांपल में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे यहाँ पे, कि अ रिएक्शन दैट अपीयर टू बी हायर ऑर्डर बट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी देखने में तो लगेगा कि वो सेकंड थर्ड ऑर्डर है, बट ऐसा नहीं है, वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ऐसी रिएक्शन को हम स्यूडो ऑर्डर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर, इसमें ईस्टर होता है प्लस हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक्सेस में वाटर रखते हैं, वाटर का कोई रोल नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करने में, इस वजह से ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इतनी बात समझ आई? चलो एक क्वेश्चन छूट गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पूछा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। 2 फैक्टर लिखना है ना, अब यहाँ से 4 फैक्टर में से कोई सा एक लिख दो। चाहे आप लिख दो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट और टेम्परेचर, इनमें से कोई सा 2 लिख देना। इतनी बात समझ आ रही है? चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में भी है आई थिंक। रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है, log K = 23.6 माइनस 2 × 10⁻⁻4K अपान में T। वैसे इसे सीधे कंपेयर कर लेना। किसे कंपेयर करोगे, log K = होता है log A माइनस EA अपान में 2.303 RT। समझ रहे हो? इससे एग्जैक्ट कंपेयर करोगे, तुरंत कंपेयर करके देख लो। log A की वैल्यू मिल गई, EA की जगह जाएगा आपका क्या, 2 × 10⁻4 K और T हटा देना क्योंकि T यहाँ पे भी है, तो सीधे कंपैरिजन में आपका क्या बन गया, ये बन गया EA अपान में 2.303 R और इक्वल में 2 × 10⁻4 K। उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दो, E की A की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो? समझ आया? चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंज्यूम 90% ऑफ द रिएक्शन। फिर से आसान क्वेश्चन है भाई। क्या करोगे, सिंपल सा काम करोगे। कैसे करोगे,
टी हाफ आपका क्या होता है, टी हाफ आपका होता है 0.693 अपान में के, यही होता है ना 693 अपान में के। अगर यही होता है तो आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या करना, फॉर्मूला लगाना। मैं तो कहूंगा इतना बड़ा क्वेश्चन करने की बजाय, ठीक है, क्या लगाओगे, सीधे सीधे लगाओगे टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान में के लगाना, समझ रहे हो। यहां से आपको क्या मिल जाएगी, टी हाफ तो दे रखा है ना 60 मिनट, तो के की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद सीधे फॉर्मूला लगाना, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगाना। कौन सा लगाओगे, ये, कि भाई आप चीजें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगा देना। क्या लगाओगे, के इक्वल टू लगाओगे 2.303 अपान में टी, और यहाँ पे लगा दोगे log R0 अपान में R, ये लगाते हो ना। बट इसने कितना कहा है आपसे, कितना कंप्लीट हो जाएगा, 90%। मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई कि 100% होती है, 90% कंप्लीट हो गई, कितनी बची 10%, तो बचेगा कितना 10 बचेगा, समझ गए। तो R0 अपान R की जगह क्या लगाना, 10 लगा देना, और K की वैल्यू आपने निकाल दी है, रख देना, टी हाफ, टी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, समझ गए। आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो आगे आ जाओ। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस टू द रेट कांस्टेंट के एंड एक्टिवेशन एनर्जी E एज द टेम्परेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन इंक्रीज्ड, जस्टिफाई। तो पहली बात कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K की वैल्यू बढ़ जाएगी, रीजन क्या होगा, तो कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। यानी जैसे ही आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, यानी रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों भाई, एक्टिवेशन एनर्जी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। यानी बेसिकली ये बात होती है कि रिएक्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में कितना गैप है एनर्जी का, ये वो एनर्जी होती है जो बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी टेम्परेचर पे, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस रेंज में होंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही बहुत सारे मॉलिक्यूल उस रेंज में आ जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन इससे एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यही लिखोगे। इतनी बात क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस आप इन्हें अच्छे से कर लो, और थोड़ा इसमें से कभी कभी थियरी पार्ट भी पूछ लिया जाता है, तो थियरी पोर्शन के लिए आप ध्यान रखना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन याद कर लेना, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस याद कर लेना, और ध्यान रखना यूनिट पे आप एक जनरल फॉर्मूला बना लेना, उसी पे काम कर लेना। कोलिजन थियरी में आप सीधे जाना, किसमें, ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर वाला डायग्राम कर लेना, और कंसेप्ट देख लेना थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, और इतना करने के बाद आपका न्यूमेरिकल पोर्शन और कंसेप्ट सारे हो जाएंगे। तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, अच्छी बात है। ऐसे ही लगे रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।